ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हो। इसके पहले भी आपको याद होगा, महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये फॉर्मेट सा बन गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जब जब जिस राज्य में चुनाव हो, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, तब तब मंशा पे सवाल खड़े कर दो। और अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पे कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो सवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर भरोसा किस पर नहीं है आपको। पहले ईवीएम का सवाल खड़े करते थे वो, और अब कहते इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है। और इसी वजह से अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी तैयार कर लिया गया है। सियासी सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो जानना अपने आप में अहम हो जाता है। और इसीलिए दरअसल बता रहे हैं आपको कि देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके जरा वो जान लीजिए। जिस तरीके से सवाल था उसको लेके कहा गया कि ये जो अभियान है संविधान के दायरे में हो रहा है, यानी कि कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, इसका अधिकार ऑलरेडी संविधान में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। जो कुछ हो रहा है संविधान के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक दलों की भागीदारी से चल रहा है। पहले इसमें 77,895 बीएलओ काम में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम बाधित ना हो, तेजी के साथ आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं। बिहार की सभी सीटों पर नए वोटर फॉर्म जो है छप चुके हैं, यानी कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ मतदाता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बस फॉर्म भर के अपनी जानकारी की पुष्टि यहाँ पर करनी होगी, यानी कि अगर आप पहले से ही ऑनलाइन उसमें आप हैं, शामिल हैं, वोटर हैं, सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आप अभी भी वोटर हैं। और अगर आप पहले से वोटर नहीं है, फ्रेश फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ डिटेल भरनी है अपनी, यानी कि एक तरीके से करेक्शन किया जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ सके, जो अब वोटर नहीं है उनके नाम हट सके। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की ओर से विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब दिए गए हैं नियम कानून के साथ। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की वजह से बिहार में चुनाव से पहले ही राजनीति पारा हाई है। इंडी गठबंधन चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को साजिश करार दे रही है। तेजस्वी यादव इसे गरीबों और वंचितों का हक मारने वाला फैसला बता रहे हैं। साथ ही इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जिसके जवाब में बिहार सरकार तेजस्वी की इस सोच को बंगाल सरकार की सोच से प्रेरित बता रही है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार ये वो राज्य हैं जहां रोहिंग्याओं की मौजूदगी का मुद्दा हमेशा से सियासी पारे को बढ़ाता रहा है। जहां एक और एनडीए बार बार आरोप लगाती है कि कई विपक्षी दल चुनावी फायदे के लिए रोहिंग्याओं को शय देते हैं, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि सीमांचल का क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। ऐसे में वहां के लोग दस्तावेज कहां से लाएंगे? इस सियासी रसाकशी के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन का इशारा भी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया। मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने
ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने एक बात की है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में एनडीए को रोकने के लिए आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इंडी गठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री बिहार के रास्ते हो पाती है या नहीं। वहीं चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करने वाली आरजेडी को चिराग पासवान ने आईना दिखाया है। 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। फिलहाल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए निष्पक्ष चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि बिहार में कितने फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हो। इसके पहले भी आपको याद होगा, महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये फॉर्मेट सा बन गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जब जब जिस राज्य में चुनाव हो, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, तब तब मंशा पे सवाल खड़े कर दो। और अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो सवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर भरोसा किस पर नहीं है आपको। पहले ईवीएम का सवाल खड़े करते थे वो, और अब कहते इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है। और इसी वजह से अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी तैयार कर लिया गया है। सियासी सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो जानना अपने आप में अहम हो जाता है। और इसीलिए दरअसल बता रहे हैं आपको कि देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके जरा वो जान लीजिए। जिस तरीके से सवाल था उसको लेके कहा गया कि ये जो अभियान है संविधान के दायरे में हो रहा है, यानी कि कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, इसका अधिकार ऑलरेडी संविधान में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। जो कुछ हो रहा है संविधान के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक दलों की भागीदारी से चल रहा है। पहले इसमें 77,895 बीएलओ काम में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम बाधित ना हो, तेजी के साथ आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं। बिहार की सभी सीटों पर नए वोटर फॉर्म जो है छप चुके हैं, यानी कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ मतदाता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बस फॉर्म भर के अपनी जानकारी की पुष्टि यहाँ पर करनी होगी, यानी कि अगर आप पहले से ही ऑनलाइन उसमें आप हैं, शामिल हैं, वोटर हैं, सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आप अभी भी वोटर हैं। और अगर आप पहले से वोटर नहीं है, फ्रेश फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ डिटेल भरनी है अपनी, यानी कि एक तरीके से करेक्शन किया जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ सके, जो अब वोटर नहीं है उनके नाम हट सके। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की ओर से विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब दिए गए हैं नियम कानून के साथ। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की वजह से बिहार में चुनाव से पहले ही राजनीति पारा हाई है। इंडी गठबंधन चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को साजिश करार दे रही है। तेजस्वी यादव इसे गरीबों और वंचितों का हक मारने वाला फैसला बता रहे हैं। साथ ही इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जिसके जवाब में बिहार सरकार तेजस्वी की इस सोच को बंगाल सरकार की सोच से प्रेरित बता रही है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे?
ये साजिश की बू है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार ये वो राज्य है जहां रोहिंग्याओं की मौजूदगी का मुद्दा हमेशा से सियासी पारे को बढ़ाता रहा है। जहां एक और एनडीए बार बार आरोप लगाती है कि कई विपक्षी दल चुनावी फायदे के लिए रोहिंग्याओं को शय देते हैं, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि सीमांचल का क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। ऐसे में वहां के लोग दस्तावेज कहां से लाएंगे? इस सियासी रसाकशी के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन का इशारा भी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने एक बात की है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में एनडीए को रोकने के लिए आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इंडी गठबंधन में AIMIM की एंट्री बिहार के रास्ते हो पाती है या नहीं। वहीं चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करने वाली आरजेडी को चिराग पासवान ने आईना दिखाया है। 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। फिलहाल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए निष्पक्ष चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि बिहार में कितने फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।